चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। आज हम पढ़ेंगे वन संरक्षण अधिनियम में जो हमने बातें की थी, वन संरक्षण अधिनियम में जो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सारी योजना पढ़ ली थी, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जीव मंडल नीचे, जीव मंडल नीचे, जीव मंडल नीचे ने आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवन मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आप आरेख 5.1 में देख सकते हो, पीछे आपने देखा होगा। जीव मंडल निश्चय के 3 प्रमुख उद्देश्य है। भारत में 18 जीव मंडल निश्चय है, जिनमें से 10 जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व की संस्था यूनेस्को ने उनको मान्यता दे रखी है। देखिए, नीलगिरी जीव मंडल निश्चय यानी नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र कह सकते हो। नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीव मंडल निश्चय है। इस निश्चय में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई नीलुम्बर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धूवाड़ी पहाड़ियाँ शामिल है। इस जीव मंडल निश्चय का कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। देखो, अब ये चित्र देख सकते हो आप। नीलगिरी ये दिखा रखा है, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर की नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पंचमंडी ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है और मानस असम में है। नारनेग मेघालय में और डिब्रू साइग्रोपा अरुणाचल प्रदेश में। अब किस किस की बात करेंगे? देखो, चित्र में मैंने आपको दिखा दिया। नीलगिरी जीव मंडल निश्चय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलास, घास के मैदान और दलदल शामिल है। यहाँ पर 2 संकटा उत्पन्न प्राणी प्रजातियों नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, गोर, सांबर और चित्तल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या तथा कुछ संकट उत्पन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात है। इस जीव मंडल की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से 2650 मीटर है। पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में मिलते हैं। नंदा देवी जीव मंडल नीचे ये उत्तराखंड में, मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया। ये देख सकते हो आप नंदा देवी, ये देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लो, ये देखो। अब नंदा देवी के बारे में पढ़ते हैं। नंदा देवी जीव मंडल नीचे उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल है। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण का मतलब शीत और उष्ण, यानी न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, लेटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोड्रेडोन शामिल है। उस जीव मंडल नीचे में कई प्रकार के वन्यजीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये सारे के सारे चित्र दे रखे हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक कब बने थे? सबसे पहले नीलगिरी बना था, फिर नंदा देवी 1988 में, फिर नोकरेक मेघालय के अंदर 1988 में, मानस 1989 में। एग्जाम में सीधा सीधा आता है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सुंदरवन 1989 में बना। मन्नार की खाड़ी 1989 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, सिमलीपाल, ये तो अभी सिमलीपाल 1994 में बना था, उड़ीसा में है। डिब्रू साइकोवा 1997, दिहांग दिबांग 1998। ठीक है, अभी जैसे आप 12वीं करने के बाद BA BEd करने के लिए आप PTT का एग्ज़ाम दोगे ना, उसमें क्वेश्चन आया था अब की बार सिमलीपाल उड़ीसा में। पंचमंडी 1999, कंचनजंगा 2000 में, अगस्त मलाई 2001 में, अचन कमर अमरकंटक 2005 में, कच्छ गुजरात में है 2008 में, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख 2009 में,
शेष अचलम 2010 में पूर्वी घाट में है और पन्ना मध्य प्रदेश में 2011 में हुआ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये वन्य जीव मंडल निचयों की सूची है। ठीक है, याद रखना, जो काले अक्षरों से दिए हुए पेपर में आती हैं। यहाँ परिस्थिति तंत्रों को मुख्य खतरा संकट उत्पन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से। दावानल यानी जंगलों में आग लग जाती है ना, उससे नुकसान होता है। तब देखिए सुंदरवन जीव मंडल नीचे, यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र यानी 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है। मैंग्रोव जो झाड़ियाँ होती है ना, उलझी होती है, यानी ये क्या करती है, जीवों को अपना शिकार बना लेती है, झाड़ियों में फंस जाती हैं तो उसमें मछली जैसे जानवर भी शिकार हो जाते हैं पाने के लिए। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 170 से ज़्यादा। समय को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप डालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं, देखो, और चित्तल भौंकने वाले मृग यानी बार्किंग डियर, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्बल शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वन में हेरिसिएरा फोमिज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है भी पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे, मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत होता है मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा भारत और यहाँ श्रीलंका है ना, यहाँ मन्नार की खाड़ी है। पीछे चित्र में आपको बढ़िया तरीके से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भारत और ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है, श्रीलंका अलग भी होते हैं दोनों और यहाँ पे ये बना हुआ है। फिर देखिए मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे, तो यहाँ तक पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेते हैं। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधे और जीवों की संकट उत्पन्न प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे समुद्री गाय। देखिएगा आपने राठी गाय, अमेरिकन गाय, ये देखिए समुद्री गायें भी होती है, लेकिन बात वो समुद्र के किनारे आसपास क्षेत्रों में रहती है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी पाई जाती है। मैंग्रोव वन होते हैं, उनकी 6 प्रजातियां पाई जाती है। जो संकटापन है, मतलब संकट है, थोड़े बहुत ही है, न के बराबर ही रही है। तो ये पार्ट पूरा हो गया। अब देखो चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया, और नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्न में से किस प्रांत में, अभी देखा था उत्तराखंड में। निम्न में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा प्राप्त है, 10 अभी देखा था। और वन नीति के अनुसार हमारे वन कितने होने चाहिए, 33। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इनको पढ़ लेना। जल्द ही आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप इनको हल कर सको बढ़िया तरीके से। और इनको पढ़ना है क्योंकि अभी 6ठी से 9वीं का टेस्ट चल रहा है, अब लास्ट शायद टेस्ट है, उसके बाद में आप इस सप्ताह एक लास्ट टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। टेस्ट होते ही आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी, किस प्रकार के टेस्ट होंगे, कितने नंबरों के होंगे, सारी सूचना आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी और फिर आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयार रहिए, मुस्तैद रहिए, गर्व रहिए। और इस 5वें पार्ट पूरा कर चुके हैं प्राकृतिक वनस्पति।